वह रहस्यमय आवाज जिसने पंजाबी संगीत की परिभाषा ही बदल दी। तो मैं आज आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि आखिरकार वह कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलविंदर की। मैं उनके बारे में, उनकी स्टोरी और उनके बारे में फैक्ट बताऊंगी। इसलिए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और उनके बारे में जानें। आज के दौर में जब पंजाबी संगीत की बात होती है तो अक्सर हमारे दिमाग में ऊंची शोर वाले ढोल और कारों के दृश्य आते हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसी आवाज उभरी जिसने न केवल सुनने वाले के कानों को सुकून दिलाया बल्कि उन्हें अलग ही दुनिया में ले गया। वह नाम तलविंदर है। तलविंदर एक गायक नहीं है, वह एक भावना है। उनकी आवाज में जो दर्द, गहराई और रौनक है, उसने उन्हें रातों रात ग्लोबल स्टार बना दिया। तलविंदर का जन्म पंजाब के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी निजी जानकारी को काफी हद तक सीक्रेट रखा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और उनके करियर के ग्राफ के अनुसार 2026 के अनुसार उनकी उम्र 28 से 30 के बीच है। वह एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने डिजिटल क्रांति को अपनी आंखों से देखा और उसे अपने संगीत का जरिया बनाया। तलविंदर के लिए संगीत केवल एक करियर नहीं था। बचपन से ही वह शांत स्वभाव के थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता और धुनों का सहारा लेते थे। वह एक पारंपरिक पंजाबी संगीत और पश्चिमी संगीत R&B दोनों से प्रभावित थे। यही कारण है कि आज उनके म्यूजिक में इन दोनों दुनियाओं का एक अद्भुत संगम मिलता है। तलविंदर सिन्हा, जिनका जन्म 1997 में पंजाब में हुआ था, 14 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा पूरी करने और साथ ही अपने संगीत करियर को विकसित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र चले गए। शुरुआत में तलविंदर को कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनका संगीत उस समय का मुख्य धारा पंजाबी गानों से बिल्कुल अलग था, जहां लोग डांस करने वाले म्यूजिक की मांग कर रहे थे। वहीं तलविंदर दुनिया गहां और योर इस्माइल जैसे गाने बना रहे थे जो रूह को छू लेने वाले थे। तलविंदर की सफलता में यूट्यूब और इंटरनेट का बहुत हाथ है। उन्होंने बिना किसी बड़े म्यूजिक एल्बम के सहारा लिए अपने गाने को स्वतंत्र रूप से रिलीज करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग बनने लगी। लोगों ने उनकी आवाज की बनावट और शब्दों के चुनाव को पसंद करना शुरू किया। तलविंदर ने साउंड क्लाउड, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर स्वतंत्र रूप से म्यूजिक रिलीज कर अपने करियर की शुरुआत की। उनकी शुरुआती अपलोड में ओरिजिनल ट्रैक और कवर शामिल थे। धीरे धीरे उनके म्यूजिक को लोकप्रियता मिलने लगी। मार्च 2020 में उन्होंने अपना पहला यू हैवंट हर्ड दिस रिलीज किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अक्टूबर 2024 में तलविंदर ने मास अपील इंडिया के तहत अपना पहला एल्बम मिसफिट रिलीज किया। हाल ही में तलविंदर सिन्हा का नाम बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ जोड़ा जा रहा है। तलविंदर सिन्हा का नाम मनोरंजन जगत सुर्खियों में छाया रहा है, न केवल उनके संगीत के लिए बल्कि बॉलीवुड स्टार दिशा पटानी के कथित रिश्ते के लिए भी। दोनों को नुपुर सनोल के शादी के रिसेप्शन और मुंबई में आयोजित लोलापालूज जैसे हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में एक साथ देखा गया। दोनों में से किसी ने भी इस अफवाह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस खबर ने सिंधु, जिन्हें उनके स्टेज नाम तलविंदर से जानते हैं, मुख्य धारा की नजरों में ला खड़ा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तलविंदर सिन्हा की कुल संपत्ति लगभग 11 करोड़ से 40 करोड़ तक हो सकती है। तलविंदर कौर को कारें भी पसंद है। उनके पास मर्सिडीज बेंज GLC, BMW 5 सीरीज और
ऑडी A6 जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। तलविंदर सिन्हा के बारे में कुछ फैक्ट नंबर 1, आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने 4 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है चेहरे पर पेंट का इस्तेमाल निजी जीवन को प्रसिद्धि से अलग रखते हैं। यह थी तलविंदर सिन्हा के बारे में उनकी स्टोरी और उनके बारे में कुछ फैक्ट। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और कमेंट कीजिएगा आपको कौन सी सेलिब्रिटी पसंद है, या आपको K-pop के कोई, या आपको कोई K-pop आइडल पसंद है, उनके बारे में फैक्ट जानना चाहते हैं, उनके बारे में स्टोरी जानना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।